योग ज्ञान का सागर है। उस सागर से आप जो ले पाए वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सदैव आपको कुछ ना कुछ देगा जब जब आप अपना मैट बिछाएंगे और अपने आप को योग से जोड़ेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले इसका इन्वेंशन कर दिया है, लेकिन हम आधुनिक जीवन में रहते हैं तो हर चीज़ के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य खोजते हैं और जब तक ये प्रूफ नहीं होता हम। योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सभी को स्वास्थ्य प्रदान होगा। आज हमारा फोकस होगा लंग्स। देखिए, कोरोना का जो इफेक्ट होता है सबसे पहले लंग्स की तरफ, जो नासिका से प्रवेश होता है, मुख से प्रवेश होता है। तो हम अगर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये दोनों हाथों को पकड़ लिया और एल्बो स्ट्रेट है। अभी देखना क्या करना है हमको, श्वास भरकर ये आगे की तरफ ला करके उसको ऊपर ले जाना है। शोल्डर ऊपर लेके, तो देखो हाथ सीधा हो गया, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर चढ़ गया। अभी पीछे की तरफ शोल्डर खींच के एल्बो पीछे ले जाना है, सीना सामने ढकेलना, और इस टाइम आपको श्वास आप भरे हुए हो और जब नीचे गिराओगे तो श्वास छोड़ दोगे और छोड़कर चेस्ट को सामने की तरफ हल्का सा समेटते हुए इस प्रकार से आओगे। आप गौर करेंगे कि आप सदैव आगे की तरफ झुककर बैठते हैं, तो अपने रीढ़ की हड्डी को थोड़ी सीधी करिए, क्योंकि वहां से सुषुम्ना नाड़ी, ईरा और पिंगला नाड़ी निकलती है। यदि आप उसे सीधा नहीं रखेंगे तो प्राणवायु का प्रवाह 100% नहीं हो पाएगा। बिना किसी दबाव और तनाव के एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ दीजिए। और शिथिल और शिथिल, किसी भी प्रकार का कोई शिकन नहीं। दोनों भौं, आईब्रोज, उन्हें तनाव मुक्त करिए। दोनों पलकें जहां मिल रही हैं उन्हें शिथिल। प्रकृति के प्रति समर्पण। सोचो, इस प्रकृति के बिना आपका जीवन संभव है क्या? ये वायु, ये अग्नि, ये जल, क्या इसके बिना आप जी सकते हैं? सामने देखा हुआ है, मूल बल यानी कि अपने हिरनर पार्ट को अंदर खींचो, हिप मसल्स को टाइट करो, श्वास भर के धड़ को ले जाओ ऊपर, ऊपर ले जाओ रीढ़ की हड्डी को, और ऊपर देखो, पूरा हाथ खोलो, ऊपर देखो, और रीढ़ की हड्डी में कर्व बन रहा है, उस पर ध्यान दो। इंटेस्टाइन को अंदर करो और ऐसे ही रहना। 1 2 जाओ ऊपर, 3 4 5 6 7 8, हल्का सा रेस करो ऊपर और फिर धीरे से श्वास छोड़कर वापस। हृदय तेज धड़क रहा है, सांसें गहरी गहरी जा रही हैं। एक लंबी गहरी श्वास लेकर के छोड़ो। अभी तक जितने भी आसनास किए, आवाज कम करो। दोनों हाथ की कोहनी शिथिल, कलाई, रिस्ट को ढीला छोड़ो, फिंगर्स को ढीला छोड़ो। जीवन के सच को समझने का प्रयास। जो शरीर को धरातल पर पड़ा हुआ देख रहा है, वास्तव में वह आप है। आप इस शरीर में रहते हैं। ये शरीर आपका निवास स्थान है और हम जहाँ रहते हैं उसे स्वच्छ और स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। अपने अंदर एक छोटा सा संकल्प लेकर आइए कि जिस शरीर के माध्यम से आप सारा सुख, दुख और रिश्तों का निर्वहन करते हैं, कितना किया उसका आकलन कर लीजिए। कितना इसका उपभोग किया और कितना आपने इसके लिए काम किया। अपने शरीर से बातें करो, उससे बोलो कि मुझे माफ कर, मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा। इसी संकल्प के साथ हम योग निद्रा को यहीं पर विराम देंगे।
तो इससे थोड़ी दूरी बना के रखना है। मैंने किसी को छूना नहीं है, यदि छू लिया है तो ये मत सोचो कि सामने वाले को करना, ये सोचो कि मुझे तो करना नहीं था, मैंने तो दूसरे को नहीं दे दिया। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप किसी को नहीं छूएंगे, क्योंकि हम हजार लोगों को शक की निगाह से नहीं देख सकते। मन को शांत करेंगे, मन की आंखों से अपने संपूर्ण शरीर को देखिए, वह शरीर जिसके माध्यम से आप सारा सुख और दुख का अनुभव करते हैं। थोड़ी देर खुद को खुद से जोड़ने की कोशिश करिए। हरिओम तत्सत। दोनों हथेली को अच्छे से रब करिए, पाम को अच्छे से गर्म होने दीजिए, अच्छे से रब करिए पाम को, और जब गर्माहट हो जाए तो अपनी पलकों पे लगाइए। थोड़ी देर अंधकार का अनुभव करिए, पलकों को स्पर्श करना चाहिए, अंधकार का अनुभव करो, घुटनों की सिकाई होने दो। इसी आंखों के माध्यम से पूरा दृश्य आप देखने वाले